सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hi dear students, welcomes you. Students, today we are going to start standard 6th maths and this is the first chapter of standard 6 maths and that is a basic concept in geometry. Students, there are two parts in mathematics. First is algebra and second is the geometry, and you know that very well. Okay, geometry is a very important portion of the maths because without geometry we can't measure anything. सो लेट्स स्टार्ट द बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो है आपको बहुत आगे तक साथ में लेकर चलना है। जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे तब तक आपको अलजेब्रा भी पढ़ने हैं और ज्योमेट्री भी पढ़ना है। तो इसलिए यहां से आपका स्टार्ट होता है ज्योमेट्री की कुछ बेसिक कंसेप्ट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप आगे जाके मैथ्स अच्छे से पढ़ना चाहते हो और अगर आपको मैथ्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है तो आपको अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों में अच्छा होना होगा। और स्टूडेंट्स, सबसे अच्छी एक बात है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 100% आपको स्कोरिंग करता है। मतलब आपके लैंग्वेज में आपके मार्क्स कट सकते हैं, साइंस में आपके मार्क्स कट सकते हैं, कई बार साइंस में भी ऐसा होता है कि आप आउट ऑफ ले लेते हैं। ओके, पर मैथ्स एक ऐसा अकेला सब्जेक्ट है जिसमें 100% चांसेस होते हैं कि आप आउट ऑफ ले। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। फटाफट स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ बने रहिए। मैथ्स में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी बिल्कुल इस हमारे चैनल में क्लियर हो जाएगी और एक बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा आपको स्टडी का और मैथ्स का, साइंस का। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो ये आपकी बुक है 6th स्टैंडर्ड की और फर्स्ट चैप्टर हमारा बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स आपको दिखा रहा है, दे आर सम डॉटेड्स। ओके, और डॉट, तो इसको जो डॉट्स है, जो पॉइंट है, उनको मिलाकर कुछ एक डायग्राम बनाई गई है, दैट इज रंगोली बनाई गई है, जो हम दिवाली में ऐसे बनाते हैं। तो ये चीजें आपको पता ही है, बस इन्हीं चीजों से हमें कुछ नई बातें सीखनी है। ये रंगोली है, ये डॉट है, डॉट को मिलाकर आप लाइन बनाते हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं। ओके, ये सारी चीजें बना रहे हैं और एक अच्छा डिजाइन तैयार हो जाता है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में, वो सारी बातें समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वो है पॉइंट। व्हाट आर द पॉइंट? कुछ भी, हमने एक पेन ले लिया, पेपर पकड़ा और उस पर इस तरह से पॉइंट बना दिए, भाई इसी को हम पॉइंट कहते हैं। अगर आप पॉइंट का नाम दे दे तो वो पॉइंट का नाम हो जाएगा, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, ओके, पॉइंट जी, पॉइंट एच, पॉइंट आई। आप चाहे जो नाम इसका दे सकते हैं ए टू जेड। तो जब भी हम पॉइंट के लिए कोई नेम यूज करेंगे तो इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट का ही यूज करेंगे हम पॉइंट को नेमिंग करने के लिए। तो ये समझ के पॉइंट का फंडा। उसके बाद चलते हैं हम किस तरफ? लाइन सेगमेंट की तरफ। लाइन सेगमेंट और लाइन। तो भाई लाइन सेगमेंट क्या है और लाइन क्या है, एक बात समझना हमें बहुत जरूरी है। सेगमेंट जो होती है ये लिमिटेड होती है, सीमित होती है, ये एक पॉइंट पर जाकर खत्म हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक लाइन बनाई हमने और इसके दोनों तरफ हमने 2 पॉइंट ऐड कर दिए। ओके, तो ये हो गया लाइन का एक टुकड़ा। किसी लाइन का एक टुकड़ा यानी ही लाइन सेगमेंट। समझ में आया? लाइन का एक छोटा टुकड़ा यानी ही लाइन सेगमेंट होता है। इन लाइन सेगमेंट को आप कुछ भी नाम दीजिए, इसका नाम हो गया लाइन पी क्यू, जैसे लाइन ए बी। तो जैसे देखिए, ये एक लाइन है, ये काफी बड़ी लाइन है, ये एरो देखिए, यहां पर हम एरो लगा दे तो ये लाइन इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। इस लाइन से हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ से एक कैंची लगा दी, कट कर दिया, काट दिया और उसको नाम दे दिया हमने ए बी। तो ये हो गया सेगमेंट। समझ में आया? सेगमेंट किसे कहेंगे? जिसके दोनों तरफ एंड पॉइंट हो, मतलब जहां पर वो लाइन खत्म हो जाए, ए तरफ भी खत्म हो गई, बी तरफ भी खत्म हो गई। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, पी क्यू, एच क्यू, आर एस, ए बी, सी डी, बी डी, कुछ भी आप दे सकते हैं। ओके, नाउ अब आते हैं आपको लाइन की ओर। हमने लाइन सेगमेंट पढ़ा, लाइन देखते क्या है। देखिए, ये लाइन जो होती है उसके दोनों साइड एरो होते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, सेगमेंट में दोनों साइड पॉइंट होते हैं। अगर हम सेगमेंट की बात करें तो ये हो गया सेगमेंट। सेगमेंट को शॉर्ट में ऐसा लिखा जाता है, सेग। ओके, तो ये है सेगमेंट।
सेगमेंट में दोनों तरफ पॉइंट होते हैं और ये लाइन यहीं पे खत्म हो जाती है, इसके आगे नहीं बढ़ेगी। पर अगर हम लाइन की बात करते हैं, ये लाइन सेगमेंट है, ये क्या है, लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन का एक टुकड़ा, ठीक है। अब हम सिर्फ लाइन की बात करें तो उसके दोनों साइड एरो होते हैं, और लाइन में अगर हमने एरो लगा दिया, इसका मतलब ये लाइन इस साइड भी बढ़ती चली जाएगी और ये लाइन इस साइड भी बढ़ती चली जाएगी। कहां तक बढ़ जाएंगी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपके बुक का पेज जितना बड़ा है आप उतनी बड़ी लाइन बना सकते हैं। अंडरस्टैंड? सो अब यहां पर जो है ये जो पॉइंट हो गए लाइन सेगमेंट के, इसे हम एंड पॉइंट कहेंगे, एंड पॉइंट। ओके, ये एंड पॉइंट हो गए ए बी। ए और बी लाइन सेगमेंट क्या है, एंड पॉइंट है। पर लाइन के लिए कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि इसके दोनों तरफ एरो लगे होते हैं और ये बढ़ती चली जाती है आगे तक, उसे हम कहेंगे लाइन। अब आते हैं रेस की बात करते, तो आपने सन को तो देखा ही है। हम जब डायग्राम्स, सॉरी, हम जब ड्राइंग करते हैं, हम जब मतलब अभी भी आप जब ड्राइंग करते हो अपने बुक में, तो आप ऐसे पहाड़ बनाते हो, है ना, और फिर यहां से निकलता हुआ एक सूरज बनाते हैं। सभी की फेवरेट ड्राइंग होती है, मेरी भी है, अभी भी है और पहले भी थी। तो यहां से हम ऐसा ऐसा दिखाई देते हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये सूरज की निकलती हुई किरणें हम दिखा रहे हैं, दैट इज रे। अब रे क्या होती है, रे किसी एक पॉइंट से शुरू होती है। जैसे ये टॉर्च को देखिए, यहां से लाइट शुरू हो रही है और ये बहुत दूर तक जाती है, समझ में आ रहा है, उसे हम रे कहते हैं। मतलब रे का एक पॉइंट होता है ओरिजिन और वो आगे तक चली जाती है। मतलब रे के सिर्फ वन साइड में एरो होता है, बाकी दूसरे साइड में एरो नहीं होता। लाइन में दोनों तरफ एरो होता है, इधर भी एरो होगा, इधर भी एरो होगा, पर रे में सिर्फ एक ही साइड में एरो होता है। ध्यान में रखिए, रे में ओनली वन साइड एरो होता है। तो अगर ये सूरज है और ये सूरज की किरणें हैं, तो हम हर जगह ऐसे एरो लगा सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब रेज है। These all are these rays। आप सब में यहां पर एरो लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, रे है। अब रे मतलब क्या होती है, रे वन साइड बढ़ती चली जाती है। एक साइड से, यहां एक पॉइंट से शुरू होंगी, इसे पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहेंगे। मतलब यहां से शुरू हुआ है, ओरिजिन पॉइंट है, यहां से ये इमिटेड हो रही है, निकल रही है और ये आगे तक बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो एरो है, ये एरो क्या शो कर रहा है, ये एरो ये शो कर रहा है कि ये कभी खत्म नहीं होंगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अगर आप अपने बुक में बना रहे तो आपका जितना लंबा पेज है आप उतनी लंबी इसे बना सकते हैं, क्योंकि आगे एरो दिया हुआ है। समझ में आया? तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने अभी देखा पॉइंट, पॉइंट के बाद हमने देखा लाइन, लाइन के बाद हमने लाइन सेगमेंट देखा, लाइन सेगमेंट के साथ हमने रेज भी देखा है। ओके, अब ये हो गई बातें। अब यहां पर देखिए, हम कुछ और बातें यहां से सीखने वाले हैं। हाँ, अब यहां पर देखिए, कॉनकरेंट ऑन पॉइंट ऑफ कॉनकरेंस क्या होता है, ये चीज यहां पर पढ़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिया हुआ है। एन इंफिनिटी नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट। एक पॉइंट से आप कितने भी नंबर्स ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते। देखिए, इस पॉइंट से हमने ये लाइन ड्रॉ की, इस पॉइंट से ये ड्रॉ की। देखो, हम एक ही पॉइंट से लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, कितनी भी लाइन हम बना सकते हैं। ये कितनी भी रेज बन रही है, ये लाइन नहीं बन रही, सॉरी, ये रेज बन रही है। अभी हम लाइन भी बना के दिखाएंगे। ये देखिए, इन्फिनाइट, असंख्य, इसकी कोई सीमा नहीं है, हम कितनी भी लाइन यहां से बना सकते हैं। वैसे अगर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट से कितनी भी लाइनें पास हो सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड लाइन यहां से पास हो सकती है। ओके, आप कितनी भी लाइन यहां से पास कर सकते हैं, ये अनलिमिटेड है। तो एक बात ध्यान में रखिए कि एक पॉइंट से, कई बार 10th में भी ऐसा क्वेश्चन आया था कुछ सालों पहले कि एक पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो सकती है, तो इसका आंसर है इन्फिनाइट। तो ध्यान में रखिए। उसके बाद, when two or more line pass through the same point, they are called concurrent line। दो या दो से ज्यादा लाइन, क्या पढ़ रहे हैं हम यहां पर, टू और मोर लाइन, दो या दो से ज्यादा लाइन जब पास होती है किसी सेम पॉइंट से, तो उसे हम कॉनकरेंट लाइन कहते हैं। समझ में आया? जैसे कि ये एक पॉइंट है, यहां से ये एक लाइन पास हो गई ए बी, एक लाइन पास हो गई सी डी, ओके, एक लाइन पास हो गई ई डी या फिर ई एफ। तो ये क्या है, ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही है, एक ही पॉइंट से गुजर रही है। तो ये जो लाइन है ये कॉनकरेंट लाइन है। क्या है? कॉनकरेंट लाइन।
और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? अगर ये लाइन कॉन्करेंट है तो इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। मतलब इस पॉइंट पर ये तीनों लाइन आके मिल रही है तो ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। क्या हो गया? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। समझ में आया? बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बस हमें ध्यान से समझना है। बहुत ही सिंपल है और मैथ्स तो बहुत ही सिंपल होता है। ओके, सो कैन यू टेल, यहां पर कुछ क्वेश्चंस है। देयर आर 9 पॉइंट इन दिस फिगर। इस फिगर में आपको टोटल 9 पॉइंट्स दिख रहे हैं। नेम देम, आप इसका नेम दे सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमने नेम दे दिया। ओके, हमने इसको नेमिंग कर दिया। इफ यू चूज एनी 2 पॉइंट, हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू द पेयर। अगर आप कोई 2 लाइन चूज करते हैं, ओके, यहां पे मुझे लाइन सिलेक्ट करना होगा ताकि मैं आपको काफी अच्छे से बता सकूं। तो आइए हम इसे लाइन सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए, कोई भी 2 लाइन, कोई भी 2 पॉइंट, ये देखिए, कोई भी 2 पॉइंट से हम कितनी लाइन पास कर सकते हैं? सिर्फ 1। कोई भी 2 पॉइंट से हम पास करेंगे। देखिए, एनी 2 पॉइंट, एनी 2 पॉइंट। समझ में आ रहा है? आप कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट से हम एक ही तरह की लाइन पास कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? ये देखिए, अगर मैं इसकी बात करता हूं आई बी, तो कोई एक ही लाइन, कोई भी 2 पॉइंट से एक ही लाइन पास हो सकती है। हम किसी भी 2 पॉइंट से किसी एक ही लाइन को पास कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? ये देखिए, यहां पे काफी सारी लाइनें बन जाती है। ये क्लियर हुआ? अब इसे मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आई होप दैट ये तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अब देखिए, which 3 or more of these 9 point lie on straight line। इसमें से यहां पे देखिए, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, यहां पर 9 पॉइंट, क्या है? 9 पॉइंट। 9 पॉइंट में से 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट कौन से है? 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट। याद रखिए, 3 और मोर पॉइंट विच लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जो इस स्ट्रेट लाइन में आएंगे वो कौन से हैं? तो देखिए, ये 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट एक ही लाइन में आ गए, ये तीनों पॉइंट एक लाइन में आ गए। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखिए, ये जो 2 से ज्यादा, 3 या 3 से 4, 3 और मोर देन 3। सो ऑफ दिस 9 पॉइंट, नेम एनी 3 or more point which do not lie on the same line। Point do not lie on the same line are called non-collinear point। अब यहां पर देखिए, अब जहां पर अब कोलिनियर पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? कोलिनियर पॉइंट की। तो हम 2 की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे यहां पर देखिए, ये जो एक लाइन है, ये 2 पॉइंट से ही पासेस होती है। अंडरस्टैंड? ये 2 पॉइंट से पास होती है, तो 2 पॉइंट को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। याद रखिए, 2 पॉइंट को जो हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। पर जब एक लाइन 2 से ज्यादा पॉइंट से गुजरती है तो वो जो पॉइंट है वो लाइन के अंदर आ गए। समझ में आ रहा है? मतलब वो जो लाइन है वो पॉइंट से पास हो रही है, तो ऐसे पॉइंट को कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। को मतलब एक साथ, लीनियर मतलब लाइन, एक ही लाइन में आने वाले पॉइंट कोलिनियर पॉइंट। तो पॉइंट ए डी ई एफ, ये कोलिनियर पॉइंट है। पॉइंट आई जी ई, ये कोलिनियर पॉइंट है। पर जो पॉइंट 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जो एक लाइन में नहीं बनते, उसे हम नॉन कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। नॉन कोलिनियर मतलब जो लाइन में नहीं आता, उसे कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। अंडरस्टैंड? आप कोलिनियर और नॉन कोलिनियर जरूर समझ गए होंगे। ओके, क्या होता है? कोलिनियर मींस 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन में आए तो उसे कोलिनियर पॉइंट कहेंगे, और जो पॉइंट एक ही लाइन में नहीं आते, लाइन के बाहर आ जाते हैं, उसे हम नॉन कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। अब आइए हम प्लेन के बारे में देखते हैं। देखिए, ये जो सरफेस है टेबल का, ये प्लेन है। ओके, ये भी प्लेन सरफेस है। ओके, और ये जो सिलेंडर है, ये कैसा है? राउंडेड सरफेस है। तो जो सरफेस फ्लैट होते हैं, फ्लैट चपटे होते हैं, ऐसे सरफेस को मैथ्स की भाषा में कहते हैं प्लेन्स। क्या कहते हैं? प्लेन। प्लेन मतलब एरोप्लेन नहीं समझना। ओके, जो सपाट होता है, जो फ्लैट सरफेस होता है, उसे हम प्लेन कहेंगे। तो ये प्लेन आपको समझ में आ गया। जैसे आपके क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड होता है, वो प्लेन है। वॉल है, प्लेन है।
बेंच का जो सरफेस है ऊपर का वो प्लेन है। अब आइए हम पैरेलल लाइन की बात करते हैं। पैरेलल लाइन मतलब क्या होता है? पैरेलल मतलब ऐसी लाइनें, ऐसी दो लाइनें जो साथ साथ चलती है पर कभी नहीं मिलती। एग्जाम्पल, नदी के दो किनारे कभी नहीं मिलते, रेलवे की दो पटरियां कभी नहीं मिलती, वो साथ साथ ही चलती है, पैरेलल होती है, इसलिए वो साथ साथ चलती है। वैसे देखिए ये पेज है, पेज में हमारे बुक के पेज में, रजिस्टर के पेज में ऐसी लाइनें होती है, तो ये लाइन, क्या ये लाइन आपस में कहीं जाकर ऐसे एक दूसरे को काट रही है? बिल्कुल नहीं, ये सीधी सीधी चल रही है और ये सीधी ही चलेगी, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो जो लाइन आपस में सीधी चलती है उसे हम पैरेलल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पैरेलल लाइन। तो यहां पर देखिए पैरेलल लाइन के बारे में क्या लिखा हुआ? लाइन विच लाई इन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। समझ में आ रहा है कि ऐसी लाइन जो एक ही प्लेन पर, एक ही सरफेस पर बनी हुई दो लाइन जो साथ साथ तो चलती है पर कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, काटती नहीं, एक दूसरे के बीच में नहीं आती, ऐसी लाइन को ही हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब यहां पर बताइए कौन सी लाइन पैरेलल है और कौन सी लाइन पैरेलल नहीं है। तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो दो लाइनें हैं ये साथ साथ चलती है तो ये पैरेलल लाइन है, और ये जो दो लाइनें आपस में एक दूसरे को काट रही है तो ये पैरेलल लाइन नहीं है। समझ में आ रहा है? यहां पे आपको लिखना है इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, ओके, वर्ड्स में लिखना है, यहां पर हमने बस यहां पे मार्क कर दिया। अब यहां पर देखिए, बताइए क्या ये पैरेलल लाइन है या इंटरसेक्टिंग लाइन है? कैसे पता करेंगे? आइए छोटा सा एग्जांपल कैसे करते हैं हम, इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं। चलो हमने इस लाइन को बढ़ा दिया, ये ऐसी बढ़ेगी और ये लाइन ऐसी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या होगा? ये लाइन आगे जाके कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट देंगी, इसका मतलब ये पैरेलल लाइन नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन। अंडरस्टैंड नाउ? अब देखिए आपको पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन के सारे एग्जांपल जरूर समझ गए होंगे और आपकी ये कंसेप्ट भी क्लियर होगी। जैसे ये खो खो का जो खेल है, इसमें सारे बच्चे एक ही लाइन में बैठे हैं तो ये कोलिनियर प्लेयर है, और ये जो दो बच्चे हैं ये आपस में दौड़ रहे हैं, ये जो है पीछे वाला आगे वाले को चेस कर रहा है, ये लाइन के बाहर है, तो ये नॉन कोलिनियर प्लेयर है। ये ऐसे प्लेयर है जो एक लाइन में बैठे और ये ऐसे प्लेयर है जो एक लाइन में नहीं है, तो ये नॉन कोलिनियर हो गए, ओके, और ये हो गए कोलिनियर। अंडरस्टैंड? तो आई होप दैट आपको जो बेसिक था प्रैक्टिस सेट 1 का वो पूरा क्लियर हो चुका होगा। और अब आइए हम प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इजी है। सो लुक एट द फिगर अलोंग साइड एंड नेम द फॉलोइंग। इस फिगर को आपको देखना है और इसके नेम बताने हैं। मैं यहीं पर सॉल्व करने वाला हूं, अलग से मैं पेज नहीं लूंगा। हाँ, पर जब हम बड़े मैथ सॉल्व करेंगे तो उसके लिए सेपरेट पेज होगा जिस पर हम सॉल्व करके दिखाएंगे। सो लीनियर पॉइंट कौन कौन से? कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है? ऐसे पॉइंट जो एक लाइन में आते हैं पर 3 या 3 से ज्यादा, 2 पॉइंट नहीं, 3 या 3 से ज्यादा, द पॉइंट 3 or more than 3 are lying in the same line, it's called collinear। तो कौन कौन से हैं? पॉइंट MOT, क्या लिखेंगे? पॉइंट M, पॉइंट O, पॉइंट T, सॉरी I नहीं T, इसे T समझिए, ओके। ये एक पेयर हो गई। दूसरी क्या हो जाएगी? पॉइंट R, पॉइंट O, पॉइंट N, हम यहां पर ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद रेस की बात करें तो रे कौन कौन सी है? तो लिखेंगे रे OP, फिर लिखेंगे रे ON, देन रे, हर बार आपको ऐसे रे लिखना है सामने, OT, देन रे OM, रे OS एंड रे OR, ये भी रहेगी, आप बिल्कुल लिख लेंगे इसे। उसके बाद लाइन सेगमेंट की बात करेंगे। तो लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है? लाइन सेगमेंट हम कैसे पहचानेंगे? एक ऐसी लाइन जिसके दोनों तरफ एरो हो और इनके बीच के कोई भी 2 पॉइंट, दैट इज अ लाइन सेगमेंट। तो देखिए ये तो रे है, ये इधर नहीं है और ये भी लाइन इधर नहीं है, मतलब ये रे है, ये यहीं पे एंड हो रही है, तो हम किसको देखेंगे? इसको और इसको। तो इसमें लाइन सेगमेंट कौन कौन सी होंगी? इसमें लाइन सेगमेंट होंगी एम्प्टी, लाइन सेगमेंट होगी
लाइन सेगमेंट, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे सेगमेंट MT या सेगमेंट MO भी लिख सकते हैं हम। ओके, ये देखिए ये 2 पॉइंट है ना, और या सेगमेंट हम OT भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? सेगमेंट, तो हर बार आपको सेगमेंट लिखना है, सेगमेंट OT, सेगमेंट MT, सेगमेंट MO, सेगमेंट OT। वैसे ही सेगमेंट क्या आ जाएगा, सेगमेंट RO, सेगमेंट ON और सेगमेंट आ जाएगा RM। अंडरस्टैंड? उसके बाद हम लाइन की बात करेंगे, तो यहां पर लाइन कौन कौन सी है। ओके, तो लाइन देखिए 2 ही है, एक लाइन MT और लाइन RN। क्यों? क्योंकि बाकी ये तो है इनका एक ओरिजिन पॉइंट है और ये तो सिर्फ रे का काम कर रही है, OP और OS तो रे है, तो लाइन कौन सी बनी, सिर्फ MT और RN। तो यहां लिखेंगे लाइन MT, लाइन RN। अंडरस्टैंड? ये देखिए ये पूरे क्वेश्चन हमने यहीं पर सॉल्व कर दिए और आपको जरूर समझ गए होंगे। उसके बाद राइट द डिफरेंट नेम ऑफ द लाइन, इस लाइन के अलग अलग नेम लिखने हमें, बहुत सिंपल है। क्या लिखेंगे, लाइन AB, ओके, ये है AB, लाइन AC, लाइन AD, देखिए AB हो गया, AC हो गया और AD हो गया। अब क्या लिखेंगे, BC, फिर लाइन BC के बाद आ जाएगा CD और फिर आ जाएगा लाइन BD। समझ में आ गया? तो इतने लाइन के नाम हम यहां पर लिख सकते हैं। ओके, इतने यहां पर पॉसिबिलिटीज है। आई होप दैट ये आपको समझ गया होगा। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप इसे अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड, मैच द फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है, मैच करना। अब ये क्या है, ये जिसके दोनों तरफ एरो होते हैं उसे लाइन कहते हैं हम, तो मैंने आपको बताया था, तो ये आ गया, ये लाइन है। उसके बाद जिसके ऐसी लाइन जिसके दोनों साइड में पॉइंट होते हैं और वो वहीं पे खत्म हो जाती है, दैट इज अ सेगमेंट, तो ये हो गई लाइन सेगमेंट। उसके बाद ये जो सरफेस है, ओके, इसे मैथ्स की भाषा में क्या कहते हैं, प्लेन। और एक ऐसी लाइन जो एक पॉइंट से शुरू होती है और दूसरी तरफ उसके एरो होता है, उसे हम कहते हैं रे। इजी है ना, बिल्कुल इजी है आपके लिए। सो नाउ अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फिगर बिलो, नेम द पैरेलल लाइन। ओके, ये जो है नेम द पैरेलल लाइन, पहला क्वेश्चन है पैरेलल लाइन को पहचानना। तो क्या करेंगे, पैरेलल लाइन सॉल्यूशन देंगे। पैरेलल लाइन, ये आपका आंसर है। कौन कौन सी पैरेलल दिख रही है आपको, देखिए लाइन ए जो है ये किससे पैरेलल दिख रही है आपको, P से। ओके, लाइन ए, ओके, पैरेलल के लिए ऐसा खड़ी 2 लाइन, ये सिंबल है पैरेलल का। लाइन ए पैरेलल टू लाइन P, ओके, ए P से पैरेलल है। उसके बाद लाइन बी ये पैरेलल है किससे, लाइन M से, ओके, और लाइन M किससे पैरेलल है, लाइन M पैरेलल है लाइन Q से। इसका मतलब लाइन B, लाइन M और लाइन Q ये आपस में तीनों पैरेलल हैं। समझ गया, ये पहला। उसके बाद कॉनकरेंट लाइंस। कॉनकरेंट लाइंस मतलब क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा लाइंस जब एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर काटती है उसे हम कॉनकरेंट लाइन कहेंगे। तो इसमें कॉनकरेंट लाइन आप हेडिंग देंगे, जैसे हमने पैरेलल लाइन की हेडिंग दी वैसे आप लिखेंगे कॉनकरेंट लाइन। उसके बाद कौन कौन सी होंगी कॉनकरेंट लाइन, देखिए लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी एंड लाइन AD। समझ में आ रहा है, ये लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी और लाइन AD, ये क्या है, कॉनकरेंट लाइन है। और यहां पर और दूसरी क्या देखेंगे, लाइन P, लाइन Q, लाइन AD, ये यहां पर कॉनकरेंट है। उसके बाद लाइन M और लाइन AD, ये यहां पर कॉनकरेंट है। ओके, और अब इन तीनों के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस भी लिखना है। तो पहले आप क्या लिखेंगे, पहले कैसा है, पहले कॉनकरेंट लाइन हेडिंग देंगे,
line A, line B, line C and line AD are concurrent line and the point of concurrence is point A. इनका point of concurrence क्या है? A. लाइन P, लाइन Q और लाइन AD ये concurrent लाइन है और इनका point of concurrence है point D. लाइन M और लाइन AD ये concurrent लाइन है और इनका point of concurrence है point C. ओके, इस तरह से इसे सॉल्व करना है और आई होप दैट ये जो एक्सरसाइज है आपकी बिल्कुल पूरी क्लियर हो चुकी होगी, समझ में आया? और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सच में ये प्रैक्टिस सेट पूरा क्लियर हो चुका होगा और आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया और मैंने जो आपको डिलीवर किया है, मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको पूरी तरह से समझ गया है, अगर ऐसा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़कर स्टडी करते रहिए, क्योंकि हमारे चैनल में आपकी सभी स्टैंडर्ड की स्टडीज होने वाली है। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। टिल दैट, बाय बाय।